अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त तारीख़ी ड्रामों के हवाले से सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी सीरीज़ में बुरसा की फतह पेंडिंग है, जबकि सुल्तान फातेह सीरीज़ में कौस्तंतुनिया की फतह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और स्क्वाड तैयार है। अब सिर्फ पेशकदमी बाकी है। जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में अल-कुदूस की फतह की तैयारियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ड्रामों के आने वाले सीजन्स अमेजिंग होंगे और अगले सीजन की कहानी किसी न किसी एक बड़ी तारीखी फतह के गिर्द ही घूमेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के नए सीजन के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के मद्दाहों को इसके नए सीजन के हवाले से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि सीजन 5 के काफी अच्छे अदाकार नए सीजन में नहीं होंगे और वो ये ड्रामा छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया जाए और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें जैसे ही मिलती हैं तो मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आजकल नए सीजन के स्क्रिप्ट को लिखने का काम शुरू किया जा चुका है और इस मामले में महमद बुज़दैक की तरफ से बड़ी राजदारी भी दिखाई जा रही है। तो जहाँ एक तरफ शूटिंग की तैयारियाँ अगस्त से शुरू होने की खबरें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस ड्रामे के सीजन 5 में जिन अदाकारों ने काम किया था, इनमें से अब तक 6 अदाकारों के ड्रामा छोड़ने की खबर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में इन सब अदाकारों पर बात करेंगे जिनके बारे में ये खबरें मिली हैं कि वो कौन से अदाकार हैं, और इससे भी अहम बात यह है कि इनमें से कौन सी खबर फेक है और कौन सी रियल। लेकिन इससे पहले आप में से जो लोग जिन्हें दिरुल शार्तरुल में उमर का किरदार बहुत पसंद आया था, तो उनके लिए खुशखबरी है। और वैसे तो ये खबर अब कई हफ्तों पुरानी हो चुकी है और मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे असल में याद ही नहीं रहता था। तो सोचा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये खबर दी जाए। तो उमर, जिनका असल नाम रिशाद स्ट्रीक है, उनकी शादी पिछले दिनों हुई है और इस शादी की कई बेहतरीन बातें हैं। मिसाल के तौर पर इस शादी की पहली खास बात यह है कि ये सादगी से हुई। दूसरी इस शादी की खास बात यह है कि इनकी बीवी मुकम्मल कवर्ड और हिजाब में थी। और अब तक दिरुल शार्तरुल के 2 अदाकार हैं जिनकी शादियों के मौके पर उनकी बीवियां बाहिजाब थीं, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान गाजी थे, जिनका असल नाम जलाल एल है, और अब ये रिशाद स्ट्रीक हैं। रिशाद स्ट्रीक की पहले भी शादी हो चुकी थी और ये इनकी दूसरी शादी है, लेकिन पिछली बीवी से इनकी तलाक हो गई थी। जबकि इनकी शादी की तीसरी खास बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी में 3 ममालिक के झंडे आवेजा किए: फ़लस्तीन, तुर्की और बोस्निया के झंडे। बोस्निया का झंडा इसलिए क्योंकि रिशाद के वालिद बोस्निया से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से बोस्निया का झंडा लगाया गया। जबकि फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए इसका परचम लगाया गया। और तुर्की का झंडा लगाने की वजह यह है क्योंकि एक तो तुर्की से रिशाद स्ट्रीक का गहरा ताल्लुक़ है और दूसरी वजह यह कि दुल्हन तुर्की से हैं और ये एक पुराने टर्किश मॉडल हैं जिनका नाम गैमज़े ओज़चिलिक है। लेकिन ये अब ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और बाहिजाब रहती हैं और गरीबों के लिए फलाही काम करती हैं। तो अगर जहन में ये आए कि रिशाद स्ट्रीक ने एक मॉडल से शादी क्यों की, तो वो ये सब कुछ छोड़ चुकी हैं। जबकि रिशाद स्ट्रीक, जो कि नौ मुस्लिम है और दिरुल शार्तरुल में भी इन्हें ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करता दिखाया गया था, तो उनकी असल ज़िंदगी की भी यही कहानी है। और ये बहुत से पैदाइशी मुसलमानों से बढ़कर अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, रिशाद स्ट्रीक मुसलमान बाय बर्थ नहीं बल्कि बाय चॉइस मुसलमान बने हैं। और अब चलते हैं उस्मान गाजी ड्रामे को छोड़ जाने वाले अदाकारों की तरफ। तो सबसे पहले इस लिस्ट में कॉनर रैल्फ का नाम शामिल है, जिनके मुतालिक कन्फर्म न्यूज़ है कि वो ये ड्रामा छोड़कर चले गए हैं। और चूँकि इनके बारे में पहले कई बार वीडियोज़ में बात की जा चुकी है, तो इनके बारे में हम मज़ीद बात नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर जिस अदाकार के छोड़ जाने की खबरें चल रही हैं, वो है जागरी शंसॉय, जो कि इस ड्रामा सीरीज़ में पिछले कई सीजन से जैरकोताई का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनके बारे में ये खबर इसलिए फैली हुई है क्योंकि जैरकोताई इस वक्त तुर्की में एक थिएटर ड्रामे में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ये ड्रामा छोड़ जाने की अफवाह फैल गई। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने आर्जी तौर पर जब उस्मान गाजी का सीजन ख़त्म हुआ तो तब थिएटर के किसी ड्रामे में काम करने का मुआहदा किया। और ये तुर्की के अदाकारों का तरीका है कि ड्रामों के सीजन ख़त्म होने के बाद उनके पास जो ब्रेक टाइम होता है, उसमें वो किसी न किसी फिल्म या थिएटर ड्रामे में काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सलजन खातून ने भी सीजन 3 के बाद ब्रेक टाइम में एक थिएट्रिकल प्ले में काम किया था। तो जैरकोताई के ड्रामा छोड़ जाने के हवाले से कंफर्म खबर नहीं है। तीसरा अदाकार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीजन 6 में नहीं होंगे, उनका नाम है तेज़हान तेज़जान, और इनके बारे में कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो सीजन 6 का हिस्सा नहीं होंगे। ये वही अदाकार हैं कि सीजन 5 में जिनके चेहरे और आंखों को भर भर कर काला और डरावना दिखाया जाता था, लेकिन शायद सीजन 5 के आखिर तक इनके लिए मेकअप ख़त्म हो चुका था, इसलिए आखिरी किस्तों तक आते आते उन्हें उनकी असल शक्ल के साथ दिखाना पड़ा, जो ज़्यादा बेहतर लगती थी।
इनके बारे में भी हम यही इंतजार करते रहे कि शायद इन्हें किसी तारीखी जंगजू का किरदार दे दिया जाएगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और वो बिलाखिर ये ड्रामा छोड़कर चले गए। जाहिर सी बात है कि इनके जाने से दूसरे किरदारों के लिए जगह खाली होगी और कास्ट में मेजर तब्दीली आएगी। और नाज़रीन इकराम, आजकल जोरों शोर के साथ जिस अदाकार के उस्मान गाजी से जाने की खबरें मिल रही हैं वो है एमरे बे, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि ये इस सीरीज के ओरहान बे हैं। और कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इनके बारे में ये खबर दे चुके हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये खबर कई हवालों से मशकूक लगती है, जिनमें पहली बात तो ये है कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में एमरे बे ही करेंगे, और इस बारे में काफ़ी सोर्सेज के हवाले से पहले कंफर्म हो चुका है, और ये भी कि होलोफिरा का किरदार भी वही अदाकारा अदा करेगी। दूसरी बात ये कि अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तब भी ये बात नामुमकिन सी लगती है कि मोहम्मद बोजदैक एक यंग अदाकार को ओरहान गाजी के किरदार में लेकर आएं और तमाम सीजन इसकी प्रमोशन करें, उसे अच्छा स्क्रीन टाइम दें और फिर उसकी कहानी को नामुकम्मल छोड़कर अगले सीजन में नया ओरहान ले आएं। क्योंकि ये बात नॉर्मल सी है कि एक अदाकार जब कोई किरदार परफॉर्म करता है तो मद्दाहों की उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एर्तुगरुल गाजी के बारे में सोचें तो हमारे जहनों में सिर्फ एंगर नाल्तान का ख्याल ही आता है। या अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एर्तुगरुल गाजी के किरदार के तौर पर सिर्फ एंगर नाल्तान ही हमारे लिए काबिल कबूल है, कोई और नहीं। इसी तरह उस्मान गाजी के किरदार को अगर सोचें तो हमारे जहनों में सिर्फ ब्रॉक ओज़वेद का चेहरा ही आता है। तो अगर इस चीज़ को भी सामने रखें तो कहीं से भी इस खबर पर यकीन करने का दिल नहीं करता कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में किसी नए अदाकार को दे दिया जाएगा। बल्कि उम्मीद तो ये है कि नए सीजन में ओरहान का किरदार सीजन 5 से ज़्यादा पावरफुल होगा और नई नवीली रियासत के काफ़ी इख्तियारात उस्मान बे और ओरहान गाजी को दे देंगे। और इस लिस्ट में 5वां नाम है महलन खातून का, जिसे यिल्दीज़ चागरी अदा कर रही हैं। इनके ड्रामे में आने या ना आने के बारे में मैंने तफसील के साथ अपनी इस वीडियो में बात की है, तो आप में से जो मद्दाह महलन खातून को नए सीजन में देखना चाहते हैं तो वो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। और नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज़ छोड़ जाने वाले अदाकारों की लिस्ट में जो नाम सबसे आखिरी नंबर पर है वो है गोखान आतालाई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यूनुस एमरे। और इनके बारे में मिलने वाली खबरों पर यकीन किया जा सकता है कि ये नए सीजन में हो सकता है शामिल ना हो, क्योंकि पहली बात तो ये है कि सीजन के आखिर तक आते आते यूनुस एमरे का किरदार ड्रामे में बहुत कम हो गया था। और दूसरी बात ये कि ये मोहम्मद बोजदैक की मर्जी है कि वो नए सीजन में यूनुस एमरे का किरदार शामिल रखना चाहते हैं या फिर इस किरदार की जगह किसी और नए दरवेश को लाएंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक तो यूनुस एमरे का किरदार बड़ा बेहतरीन था और इसी किरदार को नए सीजन में जारी रहना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद बोजदैक के जहन में किसी और अच्छे इस्लामी कैरेक्टर का आइडिया है तो जाहिर सी बात है कि फिर सीजन 6 में उसे ही लाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।